गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास हमने हमारा सेवन्थ लेसन बसंत में से पढ़ा रक्त और हमारा शरीर। सिक्स्थ लेसन पाठ नंबर कौन था हमारा 6। तो आज हम उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे पाठ से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर लिखिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर साफ कपड़े की से कसकर पट्टी बांधनी चाहिए, जिससे दबाव पड़ने पर बहाव कम हो जाए। यदि फिर भी रक्त ना रुके तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आपको इसे मैं अच्छे से समझा देती हूँ। जब हमारे चोट लग जाती है, मान लो यहाँ चोट लगी मेरे हाथ पे, तो चोट लगी है तो खून तो बहेगा ना। जब कट लग जाता है, हमारे किसी नस पे कट लग जाता है, तब खून बाहर आता है तो वो तेज़ी से बहने लगता है, क्योंकि नाड़ियों में हमारे ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है ना तेज, और जब कट जाता है तो वो तेज गति से बाहर आता है। तो हमें मान लो यहाँ चोट लगी है तो यहाँ हमें साफ कपड़ा लेकर, ऐसे नहीं कोई भी गंदा कपड़ा उठाया और बांध लिया, और कस के बांध लेना चाहिए, जिससे जो यहाँ की जो हमारी नब्ज है, नाड़ी है, वो जिसमें रक्त बह रहा है वो एक बार बंद हो जाएगा। उसका रक्त का जो पीछे से दबाव आ रहा है ना बहने का, तो वो यहीं रुक जाएगा। और इसके बाद भी यदि रक्त ना रुके, चोट अंदर ज़्यादा लग गई, ज़्यादा नाड़ी फट गई, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों, जब हमारे शरीर में से ज़्यादा रक्त बह जाता है तो हमारा शरीर, हमारे को इससे नुकसान हो सकता है ना। इसलिए हमें रक्त के बहाव को रोकने के लिए जल्दी से जहाँ चोट लगी है, जिधर से रक्त का बहाव है, उसके पास कसकर सफ़ेद यानी साफ कपड़े की पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे रक्त का बहाव एक बार कम हो जाएगा। और यदि कम लगी है तो हम घर पे ही जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, तो उसमें से पट्टी और ट्यूब वगैरह लेकर चोट की वो लगा के पट्टी बांध देंगे, क्योंकि खून तो रुक चुका है। और यदि फिर भी ज़्यादा चोट लगी और खून नहीं रुक रहा तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर हो गया सबका। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। पहले तो आप भानुमति का पिटारा क्या है, जब मैं लेसन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ऐसा पिटारा मतलब जैसे एक बड़ा सा, जैसे वो नहीं आता कार्टून टाइप, या जो भी एक बड़ा सा थैला या जो भी कहते, तो उसके अंदर बहुत सारा सामान होना। तो एक रानी थी भानुमति, तो उसके पास सब प्रकार की सब चीज़ें होती थी, यानी उसके पिटारे के अंदर नहीं होती थी। कहने का मतलब उसके पास हर चीज़ उपलब्ध रहती थी। जो भी उसे कुछ भी सहायता मांगता वो तुरंत अपने पास से वो चीज़ देती थी। तो इसलिए किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती ना, तो कहते हैं चलो भानुमति के पिटारे से लाते हैं, यानी उनसे सहायता लेते थे, तो वहाँ से उनको मिल जाती थी। तो हमारे खून को भी भानुमति का पिटारा कहा गया है। देखने में तो हमारा खून जब बहता है तो देखते हैं ना, एक द्रव के समान है, सामान्य द्रव लाल रंग का, जैसे पानी के अंदर रंग मिलाया हुआ है, ऐसा ही द्रव दिखाई देता है ना। द्रव में तरल पदार्थ, तरल चीज़, तो वैसे तो है, परंतु फिर भी जब हम सूक्ष्मदर्शी उसे देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी जिससे छोटी चीज़ बड़ी, बहुत सारी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, तो इसके रक्त के जो ये हमारा लाल रंग का द्रव है ना, इसके अंदर क्या क्या है, लाल कणिकाएँ, रक्त कणिकाएँ हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ हैं, प्लाज्मा है, हमारी प्लेटलेट्स हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इसको, हमारे रक्त को भी भानुमति का पिटारा कहा गया है। देखो आंसर लिखो। रक्त दिखने में लाल रंग का सामान्य सा द्रव होता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इसमें भानुमति की पिटारे जैसे बहुत कुछ
कुछ दिखाई देता है, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि। ये मैं थोड़ा फ़ोन ऐसे कर देती हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ये हमारे अभी 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप लिखो। अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बुक के अंदर से बता देती हूँ, बिल्कुल आसान है, साथ में समझा देती हूँ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमारा एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एनीमिया से बचने के लिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए, है ना। वो भी संतुलित होना चाहिए। पौष्टिक आहार मतलब संतुलित भोजन, जिसके अंदर दूध, दही, सब्जियां, हरे फल, जो बच्चे अंडे खाते हैं वो अंडे भी ले सकते हैं। तो हमें इससे क्या होगा, हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी और एनीमिया से हम बच जाएंगे। तो ये पेज नंबर आपका है 36 के बिल्कुल लास्ट में, देखो 36 पेज है ना, बिल्कुल लास्ट में, कि इसके लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को भी आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते और हमें रक्त की कमी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है। और सीधा सा आप यही बता सकते हो, क्या सिर्फ यही बता सकते हो कि हमें पौष्टिक आहार, संतुलित पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, जिसके अंदर दूध, दही, सब्जियां, फल, है ना, अंडा, गोश्त, जो लोग हम खाते हैं वो सब लेते रहेंगे संतुलित, तो हमारे खून बनता रहेगा और हमें एनीमिया रूपी रोग नहीं होगा। ठीक है। 36 का जो नीचे वाला बताया ना, उसमें से बनाकर लिख लेना, ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखना, क्योंकि बिल्कुल आसान आंसर है। और 4 क्वेश्चन है हमारा, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। ये तो उस दिन आपको लेसन में समझाया था कि जब हम दूषित जल पीते हैं या दूषित खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीज़ें जो गंदी होती हैं, जैसे खुले में पड़ी हैं, मक्खियाँ भिन आ रही हैं, गंदगी वाले हाथ से खा रहे हैं ना, बड़े बड़े नाखून हैं, उन नाखूनों में जो गंदगी मैल है, वो मैल हमारे शरीर के अंदर, गंदगी में जो जीवाणु, रोगाणु है वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं बच्चों को नेल्स कट करके रखो, है ना, नाखून काटो, हाथ साफ करके खाना खाओ। तो इनके कारण क्या होता है, और कुछ बच्चों की तो आदत है आजकल, सबके घर में अच्छी सफाई होती है, फ्लश वगैरह है, तो वो सोचते हैं, क्या लगता है, वो शौचालय में यानी टॉयलेट में नंगे पैरी चले जाते हैं। तो हमारी त्वचा द्वारा भी हमारे पेट के अंदर ये रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। तो पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, गंदगी से हो जाते हैं। तो पेज नंबर 37 पर ये वाला पैराग्राफ है ना, ये देखो, प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा, इधर देखो, यहाँ से प्राय, ये यहाँ से प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। ठीक है ना। तो इससे पेट में कीड़े नहीं होंगे। साफ सुथरी चीज़ें खाएं, सब्जियां फल धोकर खाएं, हाथ धोकर खाना खाएं, नाखून कट रखें हमेशा, और साथ में शौचालय वगैरह या जहाँ गंदगी है वहाँ नंगे पैर ना जाएं। हमारी त्वचा द्वारा भी पेट के अंदर कीटाणु चले जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अच्छा, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो ये पेज नंबर आप
निकालिए 38, पेज नंबर 38 के बिल्कुल ऊपर देखिए। सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही कौन होते हैं? सिपाही कौन होते हैं? जो देश की सीमा पर खड़े हैं और शत्रुओं को हमारे देश के अंदर घुसने नहीं देते। वैसे ही हमारे शरीर के सिपाही किसे कहा गया है? सफ़ेद कणों को। वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में जब कोई रोग आने लगता है तो वो सफ़ेद कण उसको वहीं से सीमा से ही बाहर निकाल देते हैं, शरीर के अंदर नहीं आने देते, इसलिए इनको वीर सिपाही कहा गया। तो 38 पर देखिए बिल्कुल ऊपर से, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, धावा मतलब आक्रमण, जैसे फीलिंग शब्दार्थ में समझाया था ना मैंने, जैसे देश पर दूसरे शत्रु देश आक्रमण करता है ना, दूसरे शत्रु देश की सेना आक्रमण कर देती है, वैसे ही ये रोगाणु भी हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। जैसे हमारे कहते हैं ना कि इतने सैनिकों ने डट कर मुकाबला किया शत्रु का, तो हमारे वीर सिपाही कौन है? सफ़ेद कण। तो सफ़ेद कण मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी अपने शरीर के अंदर अपना घर बनाकर वो बैठ जाए। अब बाहर का दूसरे शत्रु देश का जो सिपाही है, फौजी है, वो अपने भारत देश में आकर घर बनाकर रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना, क्योंकि हमारे सैनिक उसको भगा देंगे गोलियां चलाकर। वैसे ही हमारे सफ़ेद कण भी अपनी गोलियां, कौन सी गोलियां? जब हम संतुलित आहार लेते हैं, हमारे शरीर में पूरा रक्त होता है, एनर्जी होती है, तो ये सफ़ेद रक्त का उनका मुकाबला करके उनको भगा देते हैं। ये तो हम कह सकते हैं कि जो सफ़ेद कण है वो हमारे शरीर के वीर सिपाही है, इसलिए इनको हमारे शरीर का वीर सिपाही कहा गया। समझ में आ गया? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया? समझ में आ गया सबके? 38 पेज से ऊपर वाला पैरा लिख लेना। संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। समझ आ गया? इसलिए सफ़ेद कण हमारी रक्षा करते हैं। अब लास्ट है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? अब सबसे पहले रक्त तो यही लाभ है कि हमको इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में हमें रक्त की ज़रूरत पड़ गई, हमारा जिस ग्रुप का रक्त है बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है ना, ओ ग्रुप का, तो रक्त ब्लड बैंक में वो उपलब्ध होता है और तुरंत मिल जाता है। इसलिए हमें समय समय पर रक्तदान करवाते रहना चाहिए ताकि ब्लड बैंक में सभी तरह के ब्लड उपलब्ध होते रहें। तो ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है ना, इसमें से ये करके आप 5-7 पॉइंट लिख लेना, क्या क्या लाभ है वो लाभ सारे लिख लेना। और मैं बता देती हूँ कौन कौन से लाभ हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले नहीं, ये ब्लड बैंक वाला बता देती हूँ। ब्लड बैंक वाला किसी भी व्यक्ति को उसी के समूह का रक्त प्रदान किया जा सकता है। नंबर 1 पे लिख दो, नंबर 2 पे लिख दो, आपातकाल में सुविधा से रक्त प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें रक्तदाता को खोजना नहीं पड़ता, किसी को कहना नहीं पड़ता कि पूछना पड़ता है आपके कौन से ग्रुप का रक्त है, फिर आप दोगे क्या, हमें ज़रूरत है। एट ए टाइम कोई देने के लिए तैयार भी होता है, कोई नहीं भी तैयार होता ना। रक्त समूह की समस्या मरीज के लिए बाधा नहीं बनेगी। फिर जांच किया हुआ रोगाणु मुक्त जो रक्त है वो हम मरीज को दे सकेंगे। ब्लड बैंक में रक्त उचित उपकरणों द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी उसके अंदर जो भी रक्त को यदि फ्रीज करना है तो फ्रीजर में रखा जाता है, जैसे उसकी कुछ दवाइयाँ मिला के रखना है तो वो रखा जाता है। फिर ब्लड बैंक किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है, जिसको रक्त की ज़रूरत है उसको उसके ग्रुप का रक्त देकर बचाया जा सकता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल छोटे वाले 7th क्वेश्चन हमारा। 7th क्वेश्चन पर टिक लगाइए, फटाफट पेंसिल निकालिए। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? लेसन में समझ में आया कौन पहुंचाता है? हाँ, लाल कण। कौन पहुंचाता है? लाल कण लेके जाते हैं शरीर के हर भाग के अंदर ऑक्सीजन।
ये पार्ट से आगे के भी 2 छोटे क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? पता है आपको? लोहा, लोह तत्व होते हैं ना, आयरन, इसलिए तो मैं कहते हैं आयरन वाली चीज़ जैसे पालक वगैरह वो हमें खानी चाहिए। बिंबाणु, सेकंड क्वेश्चन है इसका, बिंबाणु यानी प्लेटलेट कम हो जाने की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? कब होती है हमारी? अभी लास्ट जब कोरोना चला था उससे पहले प्लेटलेट्स कम हो रही थी ना, तो मच्छर खाने से डेंगू होता है। पहले मलेरिया होता था, अब डेंगू होने लग गया ना, उससे भी भयंकर, तो डेंगू। तो फर्स्ट 7th का आंसर है लाल कण, पार्ट के आगे के 1 का आंसर है लोहा, सेकंड का आंसर है डेंगू। तो बच्चों ये पार्ट हमारा, इसके प्रश्न अभ्यास खत्म हो गए, 2 मैंने लिख दिए, बाकी क्वेश्चन आंसर समझाकर बुक के अंदर बता दिए। सभी बच्चे अच्छे से ये वीडियो क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में लिख लेना। सभी बच्चों को 6 लेसन अच्छे से समझ में आ गया। अब 7 लेसन पापा खो गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, अभिनय वाला है, तो हम सब अलग अलग पात्र बनकर उसका अभिनय करते हुए वो लेसन आपको समझाएंगे। ज़्यादा नहीं तो जितना हो उसका उतना, और बाकी का लेसन आप खुद पढ़ लेना, बहुत ही मज़ेदार लेसन है ये। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।